नमस्ते। मैं सुनिश्चित हूँ कि आप इस बात से अवगत हैं कि हमारे आसपास मानसिक बीमारियों की तेजी से बढ़ती लहर क्या है। ये एक कठिन वास्तविकता है जिससे हम सभी बच नहीं सकते। और जानते हो क्या, आपके अपने सोचने का तरीका आपके बारे में जब जीवन की अधिकांश पीड़ाओं की बात आती है तो लगभग असाधारण माना जाता है, पूरी तरह से उलझ सकता है। क्या यह सच है? आज के लेख में मैं ये गहराई से समझाना चाहता हूँ कि स्टोइसिज्म क्या है और ये कैसे आपको एक लगभग पीड़ा मुक्त जीवन प्रदान कर सकता है। इस आगामी प्रस्तुति में हम प्राचीन काल में गोता लगाएंगे और एक पुराने दर्शन का पता लगाएंगे जिसने मानवीय अपेक्षाओं को पार कर दिया है। हमारी भविष्य की दुनिया में आजकल लचीलापन अद्भुत है। समस्याएं और अनिश्चितताएं विशाल रूप से बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए हमें यह समझना शुरू करना होगा कि हम सब कुछ कैसे ड्रामाटाइज करते हैं और इसका सामना करने के लिए हमें अपने मन को कैसे मजबूत करना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये बहुत जरूरी दर्शन क्या है? स्टोइसिज्म की स्थापना प्राचीन ग्रीस और रोम में हुई थी और इसके अभ्यासियों ने हमें सिखाया कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसे जाने दें जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, और समझें कि सब कुछ दृष्टिकोण का मामला है। और इन मूलभूत सिद्धांतों को हमारे जीवन में लागू करके हम कार्रवाई कर सकते हैं और अधिक सक्रिय जुनून के साथ सामना कर सकते। आज की दुनिया में इतने सारे उत्तेजनाएं हैं, कोई भी वास्तव में प्रगति नहीं कर रहा है। पेशेवर रूप से, व्यक्तिगत रूप से या उन दुर्लभ वैश्विक झटकों के बारे में जो पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और कभी नहीं देखे गए। लेकिन हमें पहले से कहीं ज्यादा लचीला होना चाहिए। प्रौद्योगिकी और मैकेनिकल जीवन का प्रभाव, यह समझना सरल है, और आधुनिक जीवन शैली भी सभी को तनाव में डालती है। और इसे और बढ़ाने के लिए हम एक खतरनाक और तेज दुनिया में रह रहे हैं जो हमारे दिमाग को हर दिन और अधिक कार्यों के साथ अभिभूत करने के लिए चालाकी से डिजाइन की गई है। और फिर काम, परिवार जैसी वयस्कों की सामान्य अपेक्षाओं को जोड़ते हुए यह लगभग असंभव हो जाता है आदर्श स्थान खोजने के लिए। मेरा मतलब है, और अगर हम किसी तरह उस आंतरिक शक्ति को घुसपैठ कर सकते हैं जिसने हमें कुछ समय के लिए तैरते रहने में मदद की जब तक कि हम उठ नहीं गए, यहीं पर इस दर्शन की शिक्षा का महत्व है। ध्यान केंद्रित करने के लिए जो मायने रखता है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे जाने देंगे। मैंने यहाँ कुछ मूल तत्वों का नक्शा तैयार किया है जो समृद्धता की उचित स्थिति को प्रोत्साहित करते हैं और समझाते हैं कि आप क्यों लचीले बन जाते। इसके केंद्र में सबसे बड़े सबक में से एक है कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसकी चिंता न करें और इसे वैसे ही स्वीकार करें। अंत में यह एहसास कि हमारे पास दुनिया और लोगों पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया उन पर निर्भर करती। इसलिए स्पष्ट रूप से यदि कोई इस प्रकार कार्य करता है तो वह वास्तविक शांति पाएगा, क्योंकि तब वह देखता है विचार, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आंतरिक रूप से केंद्रित होती है। ये उसे एक शांत, संयत, विशाल स्थान बनाने में मदद करेंगी जहां बाहरी तत्व कभी भी घुसपैठ नहीं करेंगे।